ओके फ्रेंड्स, चैप्टर का स्वाहा होने का वक्त आ गया। ओके, चैप्टर को हम आज स्वाहा कर देंगे। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ओके, चैप्टर ऐसे ही स्वाहा नहीं होता, ये थियरी का स्वाहा होगा। हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो भी बाकी है। ओके, तो थियरी को तो चलो आज स्वाहा कर देते हैं। हमारा है लास्ट टॉपिक जो कि है कोरोजन। ओके, कोरोजन आप सबको पता है क्या होता है कि जब भी कोई मेटल जो है एक बोल सकते हो एटमॉस्फेयर में उसे खुला छोड़ दिया जाता है, तब ऑक्सीजन और अलग अलग जो गैसेस, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के साथ रिएक्ट करके जो है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। ओके, उसी चीज को हम कहते हैं कोरोजन। और यही लेयर जो है धीरे धीरे से उस मेटल को खाने लगेगी और मेटल को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने लगेगी। इन शॉर्ट कोरोजन को हम जंग के नाम से जानते हैं। जंग बोल लो, काट बोल लो, यही चीज जो है वो कोरोजन होती है। ओके, तो कोरोजन में भी जो रिएक्शन देखने को मिलती है ना, वो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन के अंदर जो भी रिएक्शन देखने को मिलने वाली है वो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे ही हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे हम कोरोजन को भी समझने वाले हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले एज अ कैथोड रिएक्ट कर रहा है मेरा जो मेटल है वो, वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4H+, H+ आयन यानी कोई एसिडिक नेचर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे 2H2O बना के दे रहा है। या फिर ऑक्सीजन और वाटर, उसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 4OH- बना रहा है। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन पॉसिबल हो रही है क्या? या तो कोई एसिडिक नेचर की चीज उसके ऊपर गिरी हुई है जहां से उसको H+ मिल रहे हैं, ऑक्सीजन तो वैसे ही नॉर्मली हवा में से मिलेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन भी इसको इस तरफ से मिलने वाले हैं, एज अ एनोड से उसे मिल जाएंगे। आयरन जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ऐसे 2 आयरन को कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन देगा, वही 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, लेने के बाद रिएक्शन करेगा और सामने मुझे H2O दे सकता है। या फिर अगर हमें एसिडिक नेचर हमारे पास नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर ही है, तो उससे भी ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके उसको 4OH- में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वो तो हुआ। फिर एनोड पे सिंपल, जैसा कि मैंने अभी बताया, आयरन जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें दे रहा है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों की नेट रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा वो मुझे आयरन ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 इंटू XH2O। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से X का नंबर डिसाइड होगा। ओके, तो Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है, और यही है हमारी रस्ट का फॉर्मूला। हमारी जो रस्ट होती है उसका फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। तो X जो है उस पर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता, कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू हो सकती है। ओके, इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ओके, तो रस्ट जो है वो इस फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म करता है। ओके, तो कोरोजन का पूरा टॉपिक एज एक तरफ एनोड रिएक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ एज अ कैथोड रिएक्ट हो रहा है। इस तरफ एनोड, इस तरफ कैथोड। ओके, तो एनोड और कैथोड जो है इस तरीके से रिएक्ट हो रहा है। तो होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो रस्टिंग का या फिर कोरोजन का जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया। तो इधर देखो, हमें पता है कि जंग का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। तो वही जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो हवा में से या फिर पानी में से कहीं से भी वाटर, ऑक्सीजन या फिर कोई भी एसिड के ट्रेसेस अगर किसी आयरन के ऊपर लग जाते हैं तो वो कोरोइड होता ही होता है, और उसका मेन रीजन है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन जो एप्लीकेशन ही है, पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन ही है हमारी कोरोजन। ओके, तो आपको होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये इसी के साथ हमारे चैप्टर की जो थियरी है वो हम खत्म करते हैं। और खत्म करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वाहा करते हैं। क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो ओके, तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसके न्यूमेरिकल्स के साथ भी। राधे राधे।